उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, व्यवहार में कल्पना से चलाना पड़ता है। लेकिन कल्पना व्यवहारिक सत्ता में है, अंतर आत्म परमात्मा में कल्पना का कोई महत्व ही नहीं। दुखी हूं ये भी कल्पना है, सुखी हूं ये भी कल्पना है, मैं पीली भीत वाला हूं ये भी कल्पना है, मैं हरिद्वार वाला हूं ये भी कल्पना है, मैं पति वाली हूं, पत्नी वाला हूं, फलाने वाला हूं, सब कल्पना है, मानसिक जगत है। ये कल्पना हो के व्यवहार हो के बदल जाता, फिर भी जो नहीं बदलता है वो परमात्मा अंतर्यामी परमेश्वर सत्य है। वो सत्य भी है, चेतन भी है और आनंद रूप है। वो वेदों में उस परमेश्वर का नाम है सच्चिदानंद। भागवत में ग्रंथ का मंगलाचरण करने में व्यास जी ने उसी परमेश्वर की स्तुति की। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय वयम। जो सत है, चित है, आनंद स्वरूप है, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय। संसार में 3 ताप हैं, सभी को तपाते रहते हैं। आदि दैविक ताप, कभी अतिवृष्टि हुई, अनावृष्टि हुई, गर्मी हुई, प्रकृति के भूकंप हुए, बाढ़ आई, ये आदि दैविक ताप है। आदि भौतिक ताप, शरीर बीमार हुआ, नौकरी धंधा नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये वो धंधा है, व्यापार है, ये आदि भौतिक असुविधा है। घर में कलह है, मन में अशांति है, बेचैनी है, ऐसा है वैसा है, मानसिक। इसको आदि भौतिक, आदि दैविक और अंदर के ताप को अध्यात्म ताप। ये 3 तापों में से कभी कोई ताप कभी कोई ताप में लोग तपते ही रहते हैं। तो इन तापों से छूटने के लिए एक ही उपाय है, संसार तापे तपता नाम। संसार के तापों में जो तपते हैं, योगो परम औषधय, भगवत योग ही परम औषध है। वहां ताप नहीं है। जैसे जंगल में चारों तरफ आग लगी, लेकिन जंगल के समझदार प्राणी जाके जंगल में जहां भी सरोवर है, पानी है, वहां बीच में खड़े हो जाते, तो चारों तरफ की ताप तो दूसरे प्राणियों को जलाती, तपाती, लेकिन जो सरोवर में खड़े हैं उधर अग्नि आ ही नहीं सकती। ऐसे ही संसार के ताप से तपे लोगों के लिए भगवत योग है। हे प्रभु, हे आनंद देवा, हे सच्चिदानंद, ऐसा आदत डाल दो, कभी भी ताप आए तुरंत पहुंच जाओ। ऐसा तालाब, ऐसा डैम देख लो कि कभी भी जंगल में आग लगे तो पहुंच जाओ। रोज पानी पीने जाते, आग लगी तो वहां पहुंच गए। ऐसे रोज भगवत रस का पानी पियो, और कभी कोई एकाएक मुसीबत अशांति आए तो तुरंत उधर चले गए, बस अच्छी प्रेरणा मिलेगी। अब मृत्यु तो आने वाला ही है, मृत्यु का तो महाताप है। जीवन भर जो संभाला, जीवन भर जिसको अपना माना था, जीवन भर जिसको मैं माना था, वही कम वक्त शरीर मर रहा है जिसको मैं करके मरे जा रहे हैं, वही अब मर रहा है। हाथ चलते नहीं, पैर ये नहीं हुआ, मैं मर रहा हूं। तो जब मर रहे हैं तो मृत्यु हो रही है, तो शरीर की हो रही है, इसको जानने वाला कौन है? प्रभु जी। तुरंत वही सर्वत्र प्रकट हो जाएगा। मरकर काय को पशु बनना, मरकर घर का चिंतन करे, भैंस का क्या होगा, तो फिर भैंस की पाड़ी बनोगे।
छोरों का क्या होगा, तो घर के कुछ बन जाओगे। नहीं, ये मृत्यु हो रही है, जिसकी मृत्यु हो रही है वो तो शरीर है। मैं किसका हूँ प्रभु, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं हूँ तुम्हारा, सुना है ना आनंद देवता। तुरंत वो सरोवर का आनंद चालू हो जाएगा। मरने की रीत सीख लो, मरना तो पड़ेगा, अभी से रीत सीख लो।